ना मेरा साथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर धर, जय जय माखन चोर। श्रोतागण भाई बहनों, यह मार्मिक कथा मातृ पितृ भक्त शोभान कुमार प्रस्तुत है राठौर कैसेट के माध्यम से। तो सुने। मात पिता का लाडला बेटा श्रवण कुमार, और इकलौता था मात्र वह जीवन का आधार। आज्ञाकारी था बड़ा विदित सकल संसार, और कथा उसी की मैं कहूँ सुनो सभी चित्तधार। श्रोतागण भाई बहनों, श्रवण कुमार के माता पिता पूर्व जन्म में कौन थे, और श्रवण कुमार की जो पत्नी थी वो पूर्व जन्म में कौन थी, ये सारा प्रसंग आप सुनेंगे राठौर कैसेट के माध्यम से। तो सुने भैया कि सूख गया एक ताल सुनाऊं हाल अगारी भाई, जल बिन है व्याकुल जीव कहिया ना जाई, जल बिन है व्याकुल जीव कहिया ना जाई। अरे एक कछुआ हैरान सुनो दिया ध्यान रहो घबराई, पानी की करे गुहार प्रभु से भाई, पानी की करे गुहार प्रभु से भाई। प्रिय बंधुओं, एक तालाब का पानी सूख गया था, जीव जंतु बिना पानी के मर रहे थे, और उसी तालाब में एक कछुआ थोड़े से कीचड़ में पड़ा भगवान से पानी के लिए प्रार्थना कर रहा था। दो हंस हंसनी प्यारे दे भूख प्यास के मारे, दो हंस हंसनी प्यारे थे भूख प्यास के मारे। रुक गए तालाब किनारे सच मानो बचन हमारे। उसी जगह हंस और हंसनी का जोड़ा भी आ गया। वे दोनों पक्षी भूख से व्याकुल थे। जब उन्होंने उस कछुआ के चमकते हुए नेत्रों को मोती समझकर चुंग लिया, तो भैया हुआ क्या कि दो नैना निकार लाई रे दो खा हुई ओ भारी। हाँ, दो नैना निकार लाई रे दो खा हुई ओ भारी। धरनी पर कछुआ तड़पावे, बिना नयन कछु नजर न आवे। धरनी पर कछुआ तड़पावे, बिना नयन कछु नजर न आवे। अब होनी ने बादर पार दे रे दो खा हुई ओ भारी। दो नैना निकार लय रे दो खा हुई ओ भारी। कछुआ बेचारा नेत्रहीन हो गया, आंखों से रक्त बह रहा था। कछुआ तड़पाते हुए बोला, अब मेरी जान बचन नहीं पावे, बैरिन चील ऊपर मड़रावे। अब मेरी जान
तुम्हारी बचन नहीं पावे, बैरिन चील ऊपर मड़रावे। मुझसे कौन से बैर निकार लय रे, धोखा हुई ओ भारी। इस प्रकार कछुए को व्याकुल देखकर हंस और हंसनी बहुत दुखी हुए। वे कछुए से कहने लगे कि भैया एक बात हमारी सुन लो, भूल तो हमसे हो गई, लेकिन ये भूल अनजाने में हुई। अगर मैं ये जानता कि ये तुम्हारे नेत्र हैं भैया, तो मैं तुम्हारे नेत्रों को नहीं निकालता। श्रोतागण भाई बहनों, कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। अरे समझ नहीं पाई कि दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी वो कैसी, हाँ कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंस और हंसनी कहने लगा, धीरज धरो करो मत चिंता, युक्ति समझ में आई। धीरज धरो करो मत चिंता, युक्ति समझ में आई। और इस लकड़ी को भैया अपने मुंह में ले दवाई। तुमको, हाँ तुमको समुद्र दे पहुंचाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंस कहीं से एक लकड़ी ले आया और कछुए से कहा कि तुम इस लकड़ी को मुंह में दबा लो, तो मैं तुम्हें समुद्र में पहुंचा दूंगा। कछुए ने आज ऐसा ही किया। अब वे दोनों हंस और हंसनी लकड़ी को लेकर उड़े। तो भैया हुआ क्या, अरे लकड़ी लेकर उड़े हैं दोनों, कछुआ संग में जावे। लकड़ी लेकर उड़े हैं दोनों, कछुआ संग में जावे। और बिकट बनी में लगी आग है, होनी रंग दिखावे। कछुआ ओ कछुआ, कछुआ गिरो अगिन में जाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कछुआ गिरो अगिन में जाई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंसनी और हंस कछुए के साथ तीव्र वेग से जा रहे थे। भगवान की माया से आगे जंगल में आग लग गई। अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थीं। कछुआ अग्नि की लपटों को सहन नहीं कर पाया और भैया वो कछुआ उसी जंगल में, उसी अग्नि में गिर गया। अरे पीछे पीछे उड़ी चीलिया है गुस्सा में भारी। पीछे पीछे उड़ी चीलिया है गुस्सा में भारी। और तुमने मेरा भोजन छीना, करूं किसी दिन ख्वारी। साची ओ साची, साची तुमको रही बताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। श्रोतागण भाई बहनों, पीछे से वह चील भी उड़ती हुई हंस और हंसनी से क्रोध में बोली कि तुमने मेरा भोजन छीना है, इसलिए मैं यह वैर अगले जन्म में अवश्य निकाल लूंगी।
अरे भैया, यह दृश्य और ये बात हंस और हंसनी ने सुनी और भैया उधर वो चील भी उसी अग्नि में गिर पड़ी, अपने प्राणों को त्याग दिया। हंसनी ने और उस हंस ने जब ये दृश्य देखा तो घबरा गए। श्रोतागढ़ भाई बहनों, आज वह हंस और हंसनी भी उसी जंगल में उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। वे चारों वही अग्नि में जलकर राख हो गए। इसके बाद भैया आप ये सुने कि इस हंस ने कहां जन्म लिया, हंसनी ने कहां लिया, कछुए ने कहां लिया और भैया उस चील ने कहां जन्म लिया। ध्यान देकर सुने कि मनुवंश में हंस हुआ पैदा, उद्यालक ऋषि जो कहलाया, उद्यालक ऋषि जो कहलाया, रघुकुल में अज की पुत्री बन रघुकुल में अज की पुत्री बन है जन्म हंसनी ने पाया। वो चील भील घर जन्मी है, वो चील भील घर जन्मी है, वेदों ने ऐसा बतलाया। श्रोतागढ़ भाई बहनों, हंस ने पवित्र मनु वंश में जन्म लिया और उस हंस का नाम रखा गया उद्यालक ऋषि, और हंसनी ने रघुकुल में अज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इनका नाम चंद्रकला रखा गया। तो भैया धीरे धीरे जब चंद्रकला बड़ी हुई तो उसे रहस्यपूर्ण ढंग से उद्यालक ऋषि को अर्पण कर दिया गया। चंद्रकला के गर्भ से नासकेतु का जन्म हुआ। तो एक दिन की बात है कि कामदेव के जोर से ऋषि हुए लाचार, और किया अनैतिक कार्य नहीं मन में किया विचार। दिन में माता पिता के अनैतिक कार्य को देखकर नासकेतु ने शाप दे दिया कि तुम इसी समय अंधे हो जाओ। प्रिय बंधुओं, शाप के देते ही वे दोनों अंधे हो गए और इधर नासकेतु जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। प्रिय सज्जनों, ध्यान रहे, यह नासकेतु वही कछुआ था जिसके दोनों नेत्र हंस और हंसनी ने निकाल लिए थे। श्रोतागढ़ भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। उन बेचारे अंधे को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति पुनः हुई और नाम रखा गया श्रवण कुमार। भाई बहनों, श्रवण कुमार जब बड़ा हुआ तो दैव योग से उसकी शादी उसी विद्या देवी के साथ की गई जो भील की कन्या थी। यही विद्या देवी पूर्व जन्म में चील थी। अब ध्यान दें भैया कि आगे क्या हो रहा है। विद्या देवी बहुत सुंदर युवती थी। वह श्रवण कुमार की सेवा मन लगाकर करती थी। श्रवण कुमार भी अपनी पत्नी विद्या देवी को बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन
आरे विद्यावती नारी श्रवण की कीनी चतुराई, और एक हड़िया दो पेट बनाकर कुम्हार से लाई। एक हड़िया दो पेट बनाकर कुम्हार से लाई। एक में खीर बनाती है और खटा महेरी बना रोज अंधों को खिलाती है। श्रवण कुमार की पत्नी अपने पति को बहुत प्यार करती है, लेकिन माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। श्रवण एक दिन जल्दी आयो और खाना हुई गो त्यार, लला मन में अति हर्ष आयो। बदल गई धोखे से थारी और पिता खाए रे खीर, मगन मन में है अति भारी। थाली बदल गई भैया, महेरी वाली थाली श्रवण कुमार के पास आ गई और जो खीर बनाई थी वह थाली विद्यावती ने अपने सास ससुर को दे दी। धोखा हो गया। महेरी श्रवण खाई है और आंखें हुई गई लाल, नारी को गिरा सुनाई है। बनी है तू नागिनकारी और माता पिता के साथ करी है घटियाई भारी। श्रवण कुमार ने यह जवाब दिया, तोय ना मुख दिखलाऊंगा और तीरथ करने माता पिता को मैं ले जाऊंगा। तोय ना मुख दिखलाऊंगा और तीरथ करने माता पिता को मैं ले जाऊंगा। बंधुओं, अपनी पत्नी विद्या देवी के दुर्व्यवहार को देखकर श्रवण कुमार को बहुत दुख हुआ। उसने जंगल से चंदन की लकड़ी लाकर कांवर बनाई।
अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगा। यह देखकर विद्या देवी का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वह अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी जी। चरण पकड़ कर रोक अगारी, कहने लगी यूं नार, मानो कही माफ मोई कर देओ, प्रीतम प्राणाधार, जाओ मत सैया घर से, नीर नैनन से ढर के, जाओ मत सैया घर से, नीर नैनों से बरसे। पति मानो मेरा कहना, तुम क्यों गुस्सा में छाए, भूल क्षमा मेरी कर दो, तुम्हें तरस मेरा आए, भूल क्षमा मेरी कर दो, तुम्हें तरस न मेरा आए, पति के बिना नाथ नारी का है जीवन बेकार, जाओ मत सैया घर से, नीर नैनों से बरसे, जाओ मत सैया घर से। स्वामी, मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगी, हमसे भूल हो गई स्वामी जी, हमें छोड़ के तुम ना जाओ। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार विद्या देवी श्रवण कुमार से आरजू मिन्नत करती रही, लेकिन फिर भी उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। मंजिल मंजिल चल रहा मातु पिता का लाल, पूरी अयोध्या के निकट पहुंच गया तत्काल। अयोध्या के पास में एक सघन वन था। जब उस सघन वन में पहुंचे, व्याकुल तन है धूप से, प्यास सही ना जाए, अंधी अंधा यूं कहें, श्रवण को समझाए। बेटा श्रवण कुमार, आज धूप से मेरा शरीर व्याकुल है, प्यास के कारण गला सूख रहा है, सुनो बेटा। ओ बेटा श्रवण कुमार मेरे, निक पानी जरा पिला देना, अब होठ प्यास से सूखी रहे, मेरे दिल की तपन बुझा देना। सुनो बेटा, ऊपर से रवि की तपन बहुत, पृथ्वी भी आगे उगलती है, रह रह घबराता प्राण मेरा, निक पानी जरा पिला देना। हो कहीं अगर शीतल छाया, कुछ मिले तसल्ली इस तन को, पल भर कांवर को ठहरा कर थोड़ा आराम दिला देना। ओ बेटा श्रवण कुमार मेरे, निक पानी जरा पिला देना। बेटा श्रवण कुमार, हाँ पिताजी बोलो। बेटा बहुत जोर से मुझे प्यास लगी है, मुझे छाया में आराम दिलाकर पानी पिला दो। बेटा मेरा गला सूख रहा है, गर्मी के मारे शरीर में व्याकुलता छा रही है। भाई बहनों, माता पिता को प्यास से व्याकुल देखकर श्रवण कुमार तू भी लेकर पानी लेने चला गया।
धीरे धीरे जब शाम हो गई तो श्रोतागढ़ भाई बहनों ध्यान दें कि हौले हौले वन वन डोले पानी बिन कछु न सुहाई रे हैं प्यासे पिता और मैया। हौले हौले वन वन डोले पानी बिन कछु न सुहाई रे हैं प्यासे पिता और मैया। कदम कदम वह चलता जाए ताल किनारे आया शीतल नीर भरा था उसमें देखे बहुत हर्षाया ओ भैया देखे बहुत हर्षाया। तू भी ला कर बैठा जाकर भरने का किया उपाय रे हैं प्यासे पिता और मैया। प्रिय बंधुओं, इधर तो श्रवण कुमार ने जब तालाब देखा स्वच्छ जल था, सोचा तू भी मैं पानी भर लूं और अपने माता पिता को पिला दूं। लेकिन प्रभु की माया देखिए कि इधर हुआ क्या। अवधि नरेश शिकार खेलने उसी जगह पर आया शाम हो गई कुछ न मिला तो मन ही मन पछताया ओ भैया मन ही मन पछताया। सूरज की छिपन व्याकुल है तन सूरज की छिपन व्याकुल है तन आगे को कछु न दिखाई रे हैं प्यासे पिता और मैया। अवध नरेश दशरथ शिकार खेलते खेलते उसी जगह पर आ जाते हैं और इधर शाम हो गई मगर उनका शिकार अभी तक न मिला। आरे लिखे अंक है जो विधना ने वीरन कोई मिटैया नहीं और टूटी गा जया जब बेटा पे सिर पे मोती रही मड़राई। भीतर जल से डब डब शब्द सुनाए और झुकी रहनी अंधियारी वही आगे पीछे कछु न दिखाए। अरे दशरथ जानी मिर्गा कोई बाण धनुष पे लो चढ़ाई और छोड़ो बाण शब्द भेद दिया है जो सरवड़ के गो समाई। खून रुकत हुए ना आए और खाई पछाड़ गिरो धरनी पे संगीता सच रही बताई। बाढ़ के लगते ही बेचारा श्रवण कुमार जमीन पर गिर गया। शरीर से खून की धारा चलने लगी और देखते देखते सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसके मुंह से हाय हाय शब्द निकला। वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा और बोला, पापी तू कौन है? तूने मुझे वार क्यों मारा? प्राण लेने वाले पापी
मुखड़ा दिखा दे, बता खोट तेरा क्या मैंने किया है। प्राण लेने वाले पापी मुखड़ा दिखा दे, बता खोट तेरा क्या मैंने किया है। माता पिता है अंधे तीरथ को आए, माता पिता है अंधे तीरथ को आए, बिकट बनी में दोनों प्यास ने सताए। माता पिता है अंधे तीरथ को आए, बिकट बनी में दोनों प्यास ने सताए। आया था पानी लेने व्याकुल जिया है, आया था पानी लेने व्याकुल जिया है, बता खोट तेरा क्या मैंने किया है। श्रवण कुमार की करुणा भरी पुकार सुनकर दशरथ वहां पहुंचे तो उनका कलेजा दहल गया, हृदय की धड़कन बढ़ गई। हाय हाय, हे प्रभु ये क्या हुआ? मैंने तो अपने भांजे को ही बाण मार दिया। श्रोताओं, दशरथ ने श्रवण को अपनी गोदी में बैठा लिया, आंखों से अश्रुधारा चलने लगी और रोकर के दशरथ जी बोले कि सुनि श्रवण के बचन यूं राजा कही घबराई कर, दशरथ नपति में अवधि का बेटा सुनो चितलाई कर। मामा तुम्हारा खासु में आकेट को आया इधर, सूरज छिपा दिन ढल गया, तालाब पर पहुंची नजर। मैंने समझ तुझको हिरन मारा निशाना तान है, बेटा मेरे कर दे क्षमा, मामा तेरा विनती करे। बेटा श्रवण कुमार, यह तुम्हारा अभागा मामा दशरथ तुम्हारे सामने खड़ा है, माफ कर दो बेटा, इस हत्यारों को माफ कर दो। बेटा मुझ पापी ने ही हिरन समझकर तुम्हारे बाण मार दिया। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? यह सब कुछ धोखे में हो गया। भगवत प्रेमियों, इधर तो श्रवण कुमार और महाराज दशरथ का वार्तालाप चल रहा है और इधर उद्यालक ऋषि और चंद्रकला अपने बेटे को बुला रहे हैं। ओ बेटा तू आजा और नीर पिला जा, धरे ना दिल धीर है, कब से लेने को गया तू बेटा नीर है। ओ बेटा तू आजा नीर पिला जा, धरे ना दिल धीर है, कब से बेटा तू गया लेने को नीर है। तुमने ये जले हमसे लाने को कहा था, लाऊंगा तू ना लाया, प्राण लबों पर प्यास के मारे लौटी अभी तक ना आया, मेरे प्यासे
कैसे ढूंढें बता कहाँ जाएं, कहाँ पे तुझे पाएं, जंगल के पड़े तीर हैं, कब से लेने को गया तू बेटा नीर है। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, आज इतनी देर कहाँ लगा दी, अब तो तुम्हारे बिन पल पल वर्षों के समान कट रहा है। श्रोताओ, इस प्रकार वे बेचारे श्रवण कुमार के आने की प्रतीक्षा में हैं और इधर श्रवण कुमार का क्या हाल है। आरे तीर कलेजे लगा श्रवण के, घाव भयो गंभीर, और लतपति काया हुई लहू से व्याकुल भयो शरीर। लतपति काया भई लहू से व्याकुल भयो शरीर। घर से कांवर लेके आया, तीरथ इन्हें कराऊंगा, मुझे नहीं मालूम ऐसा था अपने प्राण गवाऊंगा। अरे हाय हाय मैं मात पिता के अब ना दर्शन पाऊंगा, और अंत समय अब मेरा आया, मैं सुरपुर को जाऊंगा। अंत समय अब मेरा आया, मैं सुरपुर को जाऊंगा। अरे तर तर का पैगाती हमारो सही जाति ना पीर, और लतपत काया हुई लहू से व्याकुल भयो शरीर। अयोध्या नरेश बेटा श्रवण की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगे, उसे धैर्य बंधाने लगे, मगर श्रवण कुमार की जुबान पर माता पिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता था। वह अंत में दशरथ से बोला, मामा मामा अब तो सारा खून शरीर से निकल गया, मैं ज्यादा देर जीवित नहीं रहूंगा, अतः मेरी एक अंतिम इच्छा है मामा, उसे पूरा कर दो। श्रद्धागढ़ भाई बहनों, दशरथ ने जवाब दिया, बोलो बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा। आज श्रवण टूटते स्वर में बोला कि मामा प्रभु तेने कैसी विपत्ति डारी, छूटे प्यासे पित और मात, प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, छूटे प्यासे पित और मात। ठीक जो होता जल ले जाता, मात पिता को जाके पिलाता, ठीक जो होता जल ले जाता, मात पिता को जाके पिलाता, फिर मैं उनके चरण दबाता, वो बड़ी विपत्ति भारी, छूटे प्यासे पिता और मात। मामा जल ले कर की जाना,
मात पिता को पानी पिलाना, बाद में मेरा हाल बताना, अब पल पल है भारी, छूटे प्यासे पित और मात। भैया आज श्रवण कुमार का कैसा हाल है। कहते कहते छूटी नारी, काल लिखा लयो कुमार हजारी। कहते कहते छूटी नारी, काल लिखा लयो कुमार हजारी। देखो लीला प्रभु की सारी, काया पड़ी रही प्यारी, छूटे प्यासे पित और मात। प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, छूटे प्यासे पित और मात। मामा मैं तो जा रहा हूँ इस संसार से, लेकिन मेरे दिल में एक ही बात रह गई कि मैंने अपने प्यासे माता पिता को पानी नहीं पिलाया। हे मामा मेरे मरने के बाद मेरे प्यासे माता पिता को पानी अवश्य पिला देना, नहीं तो वो मेरे वियोग में ही प्यासे ही दम तोड़ देंगे। श्रोतागण भाई बहनों, आज इतना कहकर और धीरे 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 श्रवण ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और इधर राजा ने क्या किया कि जल ले करके चल दिए, दुखी भये भूपाल, अंधी अंधे के निकट पहुंच गए तत्काल। तू भी में जल लेकर राजा दशरथ अंधी अंधों के पास पहुंचे। प्यासे थे बेचारे दोनों, जंगल में भारी तड़प रहे, जल लेकर दशरथ मौन खड़े, कैसे बोले थे डरप रहे। आज दशरथ तू भी लेकर खड़े हुए हैं। श्रोतागण भाई बहनों, कुछ आहट करके तू भी को दोनों की तरफ बढ़ाया है, चुपचाप खड़ा क्यों लालू मेरे, दोनों ने वचन सुनाया है। तूबी को तो उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन पानी पीने से पहले उद्यालक ऋषि और चंद्रकला बोले, बेटा बेटा तूने इतनी देर कहाँ लगा दी, तू कहाँ गया था? लाला बोल तो सुनाई दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाडले। लाला बोल तो सुनाई दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाडले। अरे बड़ी देर में बेटा मेरे तू जल लेकर आयो, बड़ी देर में बेटा मेरे तू जल लेकर आयो। और बता कौन सी जगह चलोगो, बता कौन सी जगह चलोगो, क्यों तू बिलम लगायो, दिल की बात तो बताए दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाडले। पूछते पूछते काफी देर हो गई,
राजा दशरथ नहीं बोले। बोलते ही कैसे, वे तो पापी थे और पापी का बंधुओं हृदय कमजोर होता है, वह सिर उठा के कभी किसी से बात नहीं कर पाता। इधर चंद्रकला और उद्यालक ऋषि ने समझ लिया कि अब मेरा बेटा श्रवण कुमार नहीं है। अरे यह तो कोई छलिया मालूम होता है। वह क्रोध में बोले। श्रोतागण भाई बहनों, क्रोध में आकर के ये बोले, जरा भेद बता दे छलिए, कहाँ बेटा श्रवण कुमार है, दिल मेरे में आती है, मुझसे रूठ गए करतार है। जरा भेद बता दे चलिए, कहाँ बेटा श्रवण कुमार है, दिल मेरे में आती है, मुझसे रूठ गए करतार है। जैसे ही बंधुओं उद्यालक ऋषि ने क्रोध में उसे ललकारा और कहा, यदि तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। भैया, श्राप की बात सुनकर राजा दशरथ भय से कांपने लगे और हिलकी भरकर बोले कि जल से गए भीगी दो नैना, फिर अपने बचन उचारा है, अवधपुरी मेरी राजधानी, नप दशरथ नाम हमारा है। आखिट करन को आए थे, हो गया विपिन में अंधियारा, तालाब तीर जल भरे, कुमर मृग समझवाण हमने मारा। राजा दशरथ बोले, ऋषिवर, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं इस विपिन में शिकार खेलने आया था। धोखे में मृग समझकर मैंने तुम्हारे बेटे की बाण मार दिया। आज तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार मेरे हाथों से मर चुका है। हे ऋषिवर, मैं हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर उद्यालक ऋषि और चंद्रकला की भैया चीख निकल पड़ी और रोते रोते बोले, आज पापी गजब तूने ढाया, बैरी है किस जन्म का निभाया। राजा दशरथ, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया? आज पापी गजब तूने ढाया, बैरी है किस जन्म का निभाया। राजा हमको कांवर में उसने बिठाया, बेटा तीरथ कराने को लाया। राजा
राजा। पापी तूने जुल्म कैसा कीना, लाल हमसे हमारा है छीना, राजा। उद्यालक ऋषि बोले, तेरा पानी नहीं हमको पीना, बिन बेटा के होगा न जीना, राजा। हे प्रभु क्या समय ये दिखाया, बैरी है किस जन्म का निभाया, राजा। आज पापी गजब तूने ढाया, बैरी है किस जन्म का निभाया, राजा। श्रोताओ, बेचारे वे दोनों बुरी तरह से बेटे की याद में तड़प रहे हैं। जिस प्रकार बिना पानी के मछली का बुरा हाल हो जाता है, आज वही हाल उन दोनों का है। पुत्र वियोग में वे बेचारे छाती पीट पीट कर रोते हैं। अपने बेटे को बुलाते हुए वे कहते हैं, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है और तू अभी तक पानी लेके नहीं आया, क्या कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? अरे हाय बेटा, तू हमसे क्यों रूठ गया? अब मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊं? भाई बहनों, विलाप करते करते कभी वे बेसुध हो जाते हैं और जब उन्हें होश आ जाता है तो बेटा बेटा कहकर पुकारने लगते हैं। अंत में वे दशरथ को शाप देते हुए बोले, हमें क्या दुख दिया तूने, लालची ना हमारा है। तुझे हम श्राप देते हैं, डरे ना जो वह तारा है। विरह में जाते समझ ले सत्यवानी को, मरेगा तू भी ऐसे ही, चले ना कोई चारा है। मरेगा तू भी ऐसे ही, चले ना कोई चारा है। हमें क्या दुख दिया तूने, लालची ना हमारा है। तुझे हम श्राप देते हैं, डरे ना वो तारा है। उद्यालक ऋषि रोते हुए बोले कि महाराज दशरथ, मेरा सुत का सताएगा, समय तुझ पर भी आएगा। मेरा सुत का सताएगा, समय तुझ पर भी आएगा। तभी तेरे प्राण जाएंगी, रोएगा कुटुंब सारा है।
क्या दुख दिया तूने, लाल छीना हमारा है। तुम्हें हम श्राप देते हैं, चले ना जो बता रहा है। बुलाती मौत अब हमको, जा रहे पास बेटे के। महाराज दशरथ, तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। सुनो, बुलाती मौत अब हमको, जा रहे पास बेटे की। लौट कर तुम अवध जाओ। हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, इतना भारी पहाड़ मेरे ऊपर क्यों डाल दिया। लौट कर तुम अवध जाओ, खत्म की ये सारा है। हमें क्या दुख दिया तूने, लाल छीना हमारा है। तुम्हें हम श्राप देते हैं, तरे ना जो बता रहा है। बुलाती मौत अब हमको, जा रहे पास बेटे की। लौट कर तुम अवध जाओ, खत्म की ये सारा है। इस प्रकार दशरथ को श्राप देकर उद्यालक ऋषि ने अपने प्राण छोड़ दिए। इसके पश्चात चंद्रकला ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ ने तीनों शवों को एक साथ मिलाकर अंतिम संस्कार किया। और दुखी होकर वह अपनी अयोध्या के लिए वापस चले गए। श्रोतागण भाई बहनों, इस तरह से आपने श्रवण कुमार की बहुत ही मार्मिक कथा राठौर कैसेट के माध्यम से सुनी। धन्यवाद।